हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 2 अगस्त के करंट अफेयर्स की। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं। तो जो पेटीएम है, इस पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं वरुण श्रीधर हैं। इनको कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। और ये है, इससे पूर्व जो एमडी और सीईओ थे प्रवीण जाधव, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। जो प्रवीण जाधव हैं, उनका पेटीएम के प्रबंधक के साथ मतभेद के कारण उन्होंने स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया था। जो पेटीएम के संस्थापक हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं और पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑलराउंडर रजत भाटिया ने संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी। तो दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया, और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और उन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है वो सन 1999-2000 में तमिलनाडु से की थी। हालांकि उन्होंने सबसे अधिकांश जो क्रिकेट है वो दिल्ली के लिए खेला है। और साथ ही इसके अलावा भाटिया ने आईपीएल में भी दिल्ली डेविलियर्स, राजस्थान रॉयल, कोलकाता नाइट राइडर्स और राइजिंग पुणे सनराइज के लिए खेल चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी के नए सचिव कौन बने। तो ये बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र साहा, और ये 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं हार्दिक सतीश चंद्र साहा। और इनको टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। और यह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। और ये पिछले साल पीएमओ में जाने से पहले हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन प्रकाश मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इनके निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीआरए ने किसको अपना नया एमडी और ग्रुप सीईओ बनाया है। तो जो आईसीआरए है ये एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है और इनके द्वारा एन शिवरामन को 3 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंधक निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ये स्थान लेंगे नरेश टक्कर का। और यह पद 1 वर्ष यानी 2 अगस्त 2019 में नरेश टक्कर के कार्यकाल को समाप्त किए जाने के बाद से खाली पड़ा था। और अब इनको यहाँ पर मंजूरी दी है, नियुक्ति दी है। जो अरुण दुग्गल हैं, ये आईसीआरए के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक हैं और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड किसने विकसित किया है। तो यह विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट के द्वारा। और इन्होंने कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और इसे नियंत्रित करने के लिए और इससे निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय इन्होंने विकसित किया है। अब आश्रय की बात करें तो यह डाइट के द्वारा विकसित एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम कम लागत पुनः उपयोग किए जाने वाला समाधान है। इसमें एक्सेल के पास एक खींचने या नेगेटिव दबाव बनाकर एरोस्कोल को और अधिक फिल्टर और विघटित करके कोविड-19 रोगियों के लिए ज़रूरी आइसोलेशन को बनाए रखने इसमें सुविधा है। और इस मॉडल को बनाने वाले निर्माता के अनुसार 10 बेड का यूनिट स्थापित करने की लागत 1 लाख रुपए आएगी, जबकि घर में क्वारंटाइन के लिए 1 बेड की लागत लगभग 15,000 रुपये होगी। जो डाइट है इसके कुलपति हैं सीपी रामनारायण और इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। इसका अगला क्वेश्चन है कि किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mpay.me लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है हमारी डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने। और एक नई यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है इन्होंने, जो यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट्स ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। और जो mpay.me के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने फ़ोन नंबर का उपयोग करके
अपने स्वयं के मिनी निजी भुगतान गेटवे बना सकेंगे और पेमेंट प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इस चैट, SMS, ईमेल आदि इन पर इसे उस व्यक्ति का साथ साझा कर सकेंगे और वे मोबीक्विक UPI उपयोगकर्ता जिन्होंने अपना व्यक्तिगत भुगतान लिंक है वे इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। और इस लिंक का उपयोग है वो किसी भी UPI ऐप जैसे मोबीक्विक है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है आदि के माध्यम से भी किया जा सकता है। जो मोबीक्विक है इसके CEO हैं विपिन प्रीत सिंह और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है? तो जो हमारी सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग है इसके अंदर सबसे जो ऊपर यहाँ पर जो फरवरी से जून तक की 2020 की अवधि के दौरान जो समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची बनाई है उसके अंदर शीर्ष पर रहा है बीजापुर, और बीजापुर छत्तीसगढ़ का जिला है, ये शीर्ष पर रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर री भोई जो मेघालय का जिला है ये रहा है, और तीसरे नंबर पर बहराइच जो उत्तर प्रदेश का है। ये 3 जिले शीर्ष पर रहे हैं। और डेल्टा रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी जून के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर यहाँ पर ये रैंक निर्धारित की गई हैं। इन क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया था। जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा ने स्विट्ज़रलैंड में आयोजित 53वीं बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में रैपिड सेक्शन में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इनको यह स्थान मिला है दूसरा। और यहाँ पर वर्ल्ड में 26 नंबर काबिज खिलाड़ियों ने शीर्ष पर रहने वाले हैं। यहाँ पर जो पहले नंबर पे थे वो पोलैंड के थे रोडासल्वा वोजटस्क। उन्होंने जो भी अंक हासिल किए उनसे 10 अंक कम हासिल हमारे भारतीय ग्रैंड मास्टर ने किए और ये दूसरे नंबर पर बने रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार सुगमता पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन की नीति सरलीकरण पर केंद्रित था और उद्योग की प्रतिपुष्टि एवं सहयोग यहाँ पर मांगा है। सम्मेलन में औद्योगिक मंजूरी के लिए एकल खिड़की प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया, जो जल्द ही आसान श्रम कानूनों और भूमि बैंक पोर्टल के शुभारंभ के साथ यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। CII के जो अध्यक्ष हैं वो हैं उदय कोटक और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड्स ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड वेरिएबल एडिक्शंस नामक पुस्तक किसने जारी की है या इसका विमोचन किसने किया है? तो ये किया है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। और इस पुस्तक को भारत में मादक द्रव्यों के सेवन और व्यावहारिक लत से निपटने के तरीक़ों से संबंधित है ये, यानी कि मादक द्रव्यों से निपटने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। और यह पुस्तक अनर्जित आबादी तक पहुंच हेतु डॉक्टरों का डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। और यह तंबाकू नियंत्रण और औषधि निर्भरता एवं उपचार कार्यक्रम के विशेषज्ञ समूह के द्वारा तैयार की गई है। अब हम बात करेंगे निधन की। तो मलयालम एक्टर अनिल मुरली का निधन हो गया है। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपने कैरियर की शुरुआत 1993 में कन्याकुमारियल ओरू कविता के साथ की थी और उन्होंने मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्म जगत में 200 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय भी किया था। दूसरे थे हमारे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा। इनका भी निधन हो गया है और इनका जन्म 1928 में पश्चिमी बंगाल के कलिम्पोंग में हुआ था और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी
और उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेचपा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम की और उन्होंने लोक संगीत के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तीसरा है हमारा दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता कुमकुम। इनका निधन हो गया है और उनका असली नाम था जिबुन्निसा और उन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा एक लुटेरा, नया दिल, उजाला, राजा और रनक, लालकर, आंखें गीत जैसी 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था। चौथे थे हमारे बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान। इनका भी निधन हो गया है और वह 1986 से फिल्म उद्योग में काम कर रहे थे और उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में अंधधुन, बदलापुर, बुलेट राजा, फुकरे, रावण, जॉनी गद्दार, विश्वरूपम 2, देवडी, गैंगस्टर, शहर और ये आदि फिल्में इसमें शामिल थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।